फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी से हटा के नितिन गडकरी जी के पास देनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी 18% को रिमूव वो करो। आपके जीएसटी के बोझ तले एक अच्छा इंश्योरेंस भी खुद के लिए खरीद नहीं पा रहा है। रहम है, आपके हाथ में रहम है। वो वित्त मंत्री, हमारा वित्त मंत्री, राज्य के वित्त यार ये मंत्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ना वो गलत हाथों में है और मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि शायद ये फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें नितिन गडकरी जी को देना चाहिए। बट हर बार आके आप वही विक्टिम कार्ड प्ले करोगे कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, तो ये डे बाय डे इलॉजिकल होते जा रहा है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा एक मेजर इशू ये है कि लोगों को बिग बॉस देखने के लिए समय है बट लोग कभी जाके सांसद टीवी नहीं देखते, जहाँ पे एक्चुअल में आपके लिए और मेरे लिए बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती है जो ये पॉलिटिशियंस लोग आके एक्सप्लेन करते हैं। बट हमारे यहाँ की लोगों की मेंटेलिटी कुछ अलग ही है। हमें ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आता है जब दो लोग झगड़ते हैं। हमें ज़्यादा इंटरेस्ट वो चीज़ें देखने में है जिस वजह से हमें कुछ भी फायदा होगा नहीं, बट स्टिल वो ह्यूमन मेंटेलिटी, हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। पर लास्ट वीक एक कुछ अलग ही बात हुई और इस बात को लेके ये वीडियो बनाना काफी जरूरी था। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ये पूरा संसद और उसके सेशंस वगैरह फॉलो करते हो, बट अगर आप करते होगे तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस या पूरा जो अपोजिशन पार्टी है वो हमारे संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि हमारे यहाँ पे होता यह है हेल्थ इंश्योरेंस या फिर हमारा लाइफ इंश्योरेंस, जो हमारे लिए हेल्थ केयर के हिसाब से सबसे क्रिटिकल चीजें है, उसके ऊपर सरकार टैक्स करती है ऑलमोस्ट 18% जीएसटी। आप मोटा मोटी मान के चलो कि अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस लेते हो या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, उसका प्रीमियम अमाउंट आपको ऑलमोस्ट जाता होगा अराउंड 50,000 रुपए पर ईयर, जिस वजह से आपका 50,000 रुपए प्रीमियम अमाउंट डायरेक्टली हो जाता है ऑलमोस्ट 58,000 रुपीज के करीब। जैसे हम हमारे हर वीडियो में बात कर रहे हैं कि यार इंडिया का डेमोग्राफिक बहुत अलग है। हमारे यहाँ पे गरीब बहुत गरीब है और अमीर बहुत अमीर है, और जो बीच में फंसे हुए मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें ऑलरेडी सरकार बहुत ज्यादा लूटती है टैक्स के अंडर। अभी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ये चीजें ऐसी नहीं है कि वो आपके लाइफ में होगी नहीं तो आपका चल जाएगा। ये चीजें इसलिए ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि डे बाय डे हमारा हेल्थ केयर जो है पूरे देश का वो इतना ज्यादा घटिया होते जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर किसी क्रिटिकल बीमारी की वजह से अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि आपके जेब को कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का चूना तो लगने ही वाला है। पर ये तो हुई प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे सरकार ये सब पैसा खर्च करके वहां पे कुछ अच्छी फैसिलिटीज कर सकती है लोगों के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन हॉस्पिटल्स की हालत तो सरकार ने ऐसे कर दी है कि वहां पे आप पैर रखने के लिए भी 2 बार सोचोगे। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लाइफ में। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली ऐसी चीज होती है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो और आपका एक बेसिक कुछ प्रीमियम भर के कुछ कवर आपको मिलता है तो उस कवर तक आप बहुत सारा पैसा वापस क्लेम कर सकते हो। अगर इनकेस आपने एक टर्म इंश्योरेंस निकाला है 50 लाख या 1 करोड़ का, और अगर आप एक्सपायर हो जाते हो तो ये सारी अमाउंट जो है वो आपके फैमिली को मिल जाती है, क्योंकि आपके मरने के बाद में आपके फैमिली के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट बना रहे। अगर आप एक स्टेप आगे जाके इसके बारे में डिटेल में सोचोगे तो आपको समझेगा कि ये चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 50 करोड़ लोग ही ऐसे हमारे पास है कि जिनके पास में एक हेल्थ इंश्योरेंस है, और ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोग तो ऐसे है कि जिनके पास ये हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस के लिए ना ही एक्सेस है एक अच्छे हेल्थ केयर इंश्योरेंस का, बल्कि उन्हें नॉलेज भी नहीं है कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस की वजह से उनकी और उनकी फैमिली कितनी ज्यादा सिक्योर रह सकती है। अब जिन लोगों ने पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया या टर्म इंश्योरेंस ले लिया है तो उन सबको ये चीज पता होगी कि ये प्रीमियम के ऊपर हम हर बार 18% जीएसटी भर रहे हैं। बट उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इतना बड़ा अमाउंट मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पता है कि अगर आप 10 लाख के ऊपर कमाते हो तो आधा पैसा तो आपका सरकारी लूट के लेके जा रही है। तो फिर आप ये प्रीमियम और बाकी सारी चीजें कैसे आप इसमें मैनेज करोगे, जिस वजह से बहुत सारे लोग तो ये इंश्योरेंस के अंडर आना पसंद भी नहीं करते और ना ही वो सोचते हैं कि वो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके हर साल वो प्रीमियम भरते बैठे। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एटलीस्ट ऑपोजिशन कुछ ना कुछ तो भी एक अच्छा आवाज उठा रहा है, जिस वजह से लोअर इनकम वाले लोग या फिर जो मिडिल क्लास लोग हम बोलते हैं उनके लिए कुछ तो भी एक अच्छी चीज हो। अभी रिसेंटली एक लोकसभा का सेशन चल रहा था जिसमें निर्मला सीतारमण जी ये सारी चीजों के ऊपर आंसर कर रही थी। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी 18% को रिमूव करो। सर, इट्स अमेजिंग। I'm sorry to use this word, it is thoroughly amazing me. मैं डिटेल में आऊंगी, मगर
एक चिट्ठी लिखे ऑनरेबल मंत्री जी मुझे। चिट्ठी मंत्रीगण लिखते हैं, मगर क्योंकि वो चिट्ठी किसी और के द्वारा पब्लिक में आया, खुलासा हुआ, उसके ऊपर चर्चा हो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द गवर्नमेंट, और पकड़ लो उसको। मैं भी बोलता हूं मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी कम करो, क्योंकि उनका चिट्ठी मिल गई। और उसके सॉरी, ठीक है, जो भी हो। फिर उसके बाद 200 एमपीज के साथ जीएसटी निकालो इसके ऊपर, प्रदर्शन पार्लियामेंट में। ठीक है सर, सभी पार्टियों आ रहे हैं उसमें, हम भी ध्यान से सुनते हैं सर। मगर दो विषय, जीएसटी आने से पहले से टैक्स है सर, प्लीज ध्यान से सुनिए। मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी आने से पहले से हर स्टेट में प्री जीएसटी टैक्स लगता था। ये नया विषय आज नहीं आया है, और जीएसटी पैदा होने के बाद नहीं आया, हर स्टेट में था पहले। आज आकर इधर प्रदर्शनी करने वाले हर एक से मैं पूछ रही हूं, आपके स्टेट में पहले बात की है क्या? उसको हटाओ, नहीं किए। हर स्टेट में था। जीएसटी आने के बाद हर जीएसटी से पहले जो कानून था स्टेट में, वो सब जीएसटी में भी आ गए। अभी वो जीएसटी इज वेरी एक्सॉर्टिव, इट इज वेरी वेरी एक्सप्लॉइटेटिव, इसमें अभी आया नहीं। जीएसटी से पहले भी आपके अपने अपने राज्य में मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स था, वो पहले मानना चाहिए। तो उस पूरे सेशन और पूरे क्लैरिफिकेशन में लॉजिक ढूंढना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अच्छे से क्लैरिफाई करने के जगह पे बूमरैंग की तरह और हर बार की तरह जो वो गेम खेलती है कि वो कांग्रेस के ऊपर ब्लेम डाल देती है, उन्होंने सेम यही चीज़ की। उन्होंने पूछा कि ये तो सबसे पहले स्टेट का सवाल आता है, अगर स्टेट्स आके खुद बोल दे कि हमको इसके ऊपर जीएसटी लेना नहीं है, तो एटलीस्ट केंद्र सरकार उसके बारे में कुछ कर पाएगा। तो मुझे इसमें एक लॉजिक ये नहीं समझा कि यार अभी कांग्रेस की सरकार या ऑपोजिशन सरकार है ही कितने स्टेट्स में, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में तो बीजेपी ऑलरेडी गवर्नमेंट में है। तो आप ये कांग्रेस को क्यों पूछ रहे हो? आपके राज्य सरकार से पूछो, जो स्टेट्स बीजेपी के अंडर करंटली रूलिंग में है, आप वहां से क्यों नहीं चालू करते? जैसे सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, जो कि ना टॉप में है, जहां पे हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लोगों को एक्सेसिबल भी है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास में ये सारी चीज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप वहां से क्यों नहीं चालू करते? क्योंकि वहां पे तो आपकी सरकार है, आप वहां से बोलो कि नहीं लेना है हमें इसके ऊपर जीएसटी। और फिर अगर कांग्रेस ये सेम चीज नहीं करती है तो आप बताइए कि हाँ कांग्रेस में ही प्रॉब्लम है। बट हर बार आके आप वही विक्टिम कार्ड प्ले करोगे कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, तो ये डे बाय डे इलॉजिकल होते जा रहा है। मुझे सच में नहीं समझ रहा कि लोग क्यों इसके बारे में कुछ बात नहीं करते। रहम है, आपके हार्ट में रहम है, वो वित्त मंत्री, हमारा वित्त मंत्री, राज्य के वित्त मंत्री। आपने निर्मला सीतारमण जी से क्वेश्चन करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें इसमें आ चुकी है कि अभी मिडिल क्लास का सर्वाइव करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। अगर आपको पता है तो इंश्योरेंस रिलेटेड सारी चीजें मॉनिटर करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए हमारे यहाँ पास ऑलरेडी एक अथॉरिटी है जिसका नाम है एडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनका अगर आप मैनिफेस्टो देखोगे या इनका जो आप विजन देखोगे, तो एक उनकी पॉलिसी है जिसके अंडर वो सोचते हैं कि 2047 यानी 2047 के पहले वो मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन को इंश्योर्ड कर देंगे। अगर आप जीएसटी उसके ऊपर क्लेम कर रहे हो और एक आम आदमी जो अपने सैलरी में से कुछ पैसे बचाता है, वो आपके जीएसटी के बोझ थले एक अच्छा इंश्योरेंस भी खुद के लिए खरीद नहीं पा रहा है, मुझे सच में ऐसा लगता है कि यार अभी बस हो गया। देयर शुड बी समथिंग दैट हैज टू बी डन। मुझे एक ऐसा लगता है कि यार ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ना, वो गलत हाथों में है, और मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि शायद ये फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें नितिन गडकरी जी को देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का खड़ा किया है, जिस हिसाब से उनका एक विजन है, जिस हिसाब से वो पूरे के पूरे प्लान करके इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है जिसके पूरे लग चुके हैं, और जो मिनिस्ट्री लोगों के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, वो लोगों के लिए एक बस राक्षस बन चुकी है। और मैं इसलिए नितिन गडकरी जी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि
अगर आपने ये पूरा अगर मैटर फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि नितिन गडकरी जी ने ही पहले सजेस्ट किया था कि हमें ये हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जैसी चीज़ों के ऊपर 18% जीएसटी लगाने के लिए सच में एक बार वापस से सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है और करेज लगता है कि आप खुद ही के सरकार के लोगों को क्वेश्चन करो और उनको बोलो कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो तो आपको पता होगा कि आप सही हो या गलत इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको आपके कलीग के साथ में खड़ा ही रहना होता है। बट हैट्स ऑफ टू नितिन गडकरी जी टू पॉइंटिंग आउट दिस टॉपिक कि सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि बीजेपी वाला कोई इंसान भी एटलीस्ट आके मिडिल क्लास और गरीब लोगों के बारे में कुछ तो भी अच्छा सोचे। जिस हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है नितिन गडकरी जी के लीडरशिप के अंडर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नेक्स्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्टर का पदभार संभाले और ये पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दे, जैसे उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है, कि लोगों के लिए सच में अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि निर्मला सीतारमण जी से तो मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद करना ही अभी हमने छोड़ देना चाहिए। डे बाय डे बस गरीब लोगों के हाल होते जा रहे हैं और सरकार इसके तरफ नजरअंदाज कर रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी से हटा के नितिन गडकरी जी के पास देनी चाहिए। इसके बारे में आपको सच में क्या लगता है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि इंडिया को अभी सच में बदलने की जरूरत है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स and those who love India, because let's make India better.